अच्छा मुझे बताएं, सवाल मेरा आपसे है, सवाल मेरे ये है कि कैपेसिटर के साथ हम सोर्सेज लगाते हैं जिसको बैटरी कहते हैं, बट सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। सोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर हम डीसी सप्लाई अप्लाई करें, कौन सप्लाई, तब सिचुएशन क्या होगा, और अगर एसी सप्लाई अप्लाई करें तब सिचुएशन क्या होगा? जी, ये मशवरा नहीं मांगा है, कर सकते नहीं कर सकते, मैंने ये कहा है कि क्या होगा, सिर्फ ये कहा है। दे रहे हैं जी, आई नीड योर आंसर, बट हाउएवर वेरी गुड बच्चे, शाबाश। चले बताइए ज़रा। ब्रेकअप सॉरी, ना देखो, एक बार उस बेचारे को मौका तो दो कि वो अपनी बात तो कंप्लीट करे। बोलो बच्चे, शाबाश। चुप हो जाओ ना, देखो चुप हो जाओ। चले, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आप लोग कर रहे हैं। सॉरी, मतलब अच्छे अंदाज से आपने कहा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा देखिए, इन्हीं बातों को ज़रा मॉडिफाई करते मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, दो बातें याद रखो, ये मैं साथ में इंक्लूड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और फिर यहाँ से इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे, बस यहाँ तक ही सही है, डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा अब ज़रा देखें, मैंने आपसे अभी चंद बातें कही, उसको ज़रा देख ले या आप लोगों ने जो बातें कही हैं उसको मैं अच्छे अल्फाज में पेश करूं। वो इस तरह से हैं कि ये बात याद रखो, जब डीसी सप्लाई आप अप्लाई करते हैं टू कैपेसिटर, देन इट स्टोर्स चार्जेस, तब कैपेसिटर क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करता है। बट व्हेन एसी सप्लाई इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, देन इट डज नॉट स्टोर चार्जेस, तब वो चार्जेस को स्टोर नहीं करता है। उसकी रीज़न मैं उमूमन आप लोग को चैप्टर नंबर 5 में दिया करता था सेकेंड ईयर के, कि भाई जब आप जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस है विच कैन पास द एसी बट कैन नॉट पास डीसी। डीसी को पास न करने का मतलब वो चार्जेस को स्टोर कर लेता है, और एसी को पास करने का मतलब ये है कि वो चार्जेस को स्टोर नहीं करता है। अब एसी क्यों पास करता है, उसकी रीज़न भी चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैं दे चुका था, कि उसकी वजह ये है कि आपके पास जब आप एसी अप्लाई करते हैं तो एसी का काम क्या है, पोलैरिटी को तब्दील करना। क्या तब्दील करना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो आप लोग ज़रा बताएं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होगी, जब क्या तब्दील होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पोलैरिटी तब्दील होगी, तो बताएं उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से फ्लक्स तब्दील होगा ना। फ्लक्स के तब्दील होने से इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। अब कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरा प्लेट ये ऐसे बिहेव करता है जिस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो। एक प्लेट का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, दूसरे के ऊपर होता है, दूसरे का उसी पहले वाले पे होता है। सी बच्चे तो ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से एसी इसी वजह से पास होता है क्योंकि फ्लक्स वगैरह तब्दील होता है, इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ पैदा होते हैं। लेकिन डीसी क्यों पास नहीं होता है, वो इस वजह से पास नहीं होता है क्योंकि आपके पास क्या होता है, चार्जेस को वो स्टोर करता है, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात यह है कि वो इस वजह से पास नहीं करता है कि पोलैरिटी तब्दील नहीं होती। जब पोलैरिटी तब्दील नहीं होगी तो फ्लक्स तब्दील नहीं होगा, और जब फ्लक्स तब्दील नहीं होगा तो इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। जब वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसको पास नहीं करेगा, जब पास नहीं करेगा तो चार्ज स्टोर करेगा। समझ आ रही कि नहीं? सो डीसी सप्लाई स्टोर्स एनर्जी, क्या कहते हैं उसको, चार्जेस, कहाँ पर, और एसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम वगैरह में याद रखो ये चीज़, ये एमसीक्यूज वगैरह के पॉइंट्स हैं।
कोई तुक्के वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, याद होना चाहिए। और AC सप्लाई जो है डज नॉट स्टोर चार्जेस इन कैपेसिटर। लेट्स कम टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज़ अबाउट द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आसान सी मिसाल है, फ़ैन का बटन ऑन करो। अगर अल्लाह ने आपको बिजली से नवाजा, सही है, लोड शेडिंग वगैरह अगर अल्लाह ने ख़त्म की, तो फिर उस वक्त क्या होगा, जब बिजली आएगी तो फ़ैन स्टार्ट होना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? बटन तो ऑलरेडी ऑन ही हमेशा होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो लोड शेडिंग वगैरह वो कितनी ज़्यादा है। तो इस वजह से जैसे आप बटन को ऑन करते हो या ऑलरेडी ऑन होता है, बिजली आ जाती है, तो देखिए पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूमता है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ तेज़ तेज़, फिर एकदम फिर वो तेज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्लो स्लो क्या स्टोर करता है? प्यार नाल इस तरह से एनर्जी स्टोर करता है, सोका सोका रवान दे। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो वो आहिस्ता आहिस्ता किसको स्टोर करता है? एनर्जी को स्टोर करता रहता है, चार्जेस को स्टोर करता रहता है। ये पॉइंट हाँ, नालायक रेक्टिफायर वगैरह लगाते हैं जो कन्वर्टर के तौर पे जो है वो यूज़ होता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, सही है। अच्छा, पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं कह रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, चार्जिंग होना उसकी शुरू हो जाती हैं, और फिर बाद में क्या हो जाता है, जब 100% चार्जेस को स्टोर करता है तब वो तेज़ हो जाता है। ये पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? अब सवाल ये है कि कितने टाइम में ये चार्जेस स्टोर करेगा। चार्ज की जो स्टोरेज है, चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? कितने चार्जेस को वो स्टोर करेगा, कितने टाइम में स्टोर करेगा। सो दैट कैन बी स्टडीड, या दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? द चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस। The product of these both is introduced by a factor known as the time constant. It means the charging can be studied with the help of time constant. आप time constant से charges को study कर सकते हैं, and the time constant equals to the product of R and C. तो ये बात याद रखें। So charging depends on product of R and C, and collectively their product is represented by what? Tau, अलिफ मदा, इसको टाउ कहा जाता है, सही है, which is known as the time constant. टाइम कांस्टेंट का क्या यूनिट हो सकता है बच्चों? सेकंड होगा। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के हवाले से आया। R का यूनिट क्या है? ओहम। C का यूनिट फेराड। बी रिमेंबर, ओहम मल्टीप्लाइड बाय फेराड इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड। ये पॉइंट याद रखो। अगर किसी को प्रूफ चाहिए उसको परेशान नहीं होना है, यहाँ से R की वैल्यू लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर के फार्मूले से, और यहाँ से जो है वो C की वैल्यू लगाओ। अभी हमने गोरे पढ़ा Q इक्वल्स टू C। प्रूफ करवा दूँ? ओह सॉरी, होम असाइनमेंट, होम टास्क नहीं, असाइनमेंट। जिस तरह से पिछले वाले होम असाइनमेंट कर चुके हो ना, तो इस तरह से ये आप लोग साथ में सॉल्व करें। कोई इशू तो नहीं इसमें? अच्छा, इसे ना देखा करें आप लोग। तो ये आप लोग के पास क्या है? टाइम कांस्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है जो आपने सीखना है। वो फार्मूला ये है, फार्मूला फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये फार्मूला है, ज़रा गौर के साथ सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। टा इक्वल्स टू, देख रहे हो ना सारे? टा किधर से यार, चार्ज स्टोर करे तो क्यू होगा। क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टा बाई आर सी। बल्कि गालिबन इस तरह से होगा, टी बाई टा, ऐसा ही है ना, या टी डिवाइड बाई आर सी होगा। परेशानी की ज़रूरत नहीं, जो मैंने लिखा है उसी लिखा है। चलो खैर बार के, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ये है टी डिवाइडेड बाई टा है, या टी डिवाइडेड बाई आर सी। इसको लिखिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो इसको लिखो यार, लिखो सिर्फ।
ये RC वाला लिखो, बस ये वाला सी रहेगा, अब इसमें आप लोग परेशान ना हो जाए। चलें, ये पॉइंट समझ आए कि नहीं है? व्हाट इज Q? चार्ज एट एनी इंस्टेंट। 2 सेकंड में इसने कितने चार्ज स्टोर किए? 5 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में कितने चार्ज स्टोर किए? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज Q नॉट? मैक्सिमम चार्ज स्टोर, कि मैक्सिमम कितने चार्जेस इसने स्टोर किए, उसको डिनोट करते हैं किस चीज़ से? Q नॉट से। ये मैक्सिमम चार्ज। और ये क्या है? चार्ज एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस चार्ज से कहा जाता है, एट एनी इंस्टेंट। अब इट मीन्स द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, चूंकि मैंने अभी आपको बताया RC विच इज नोन एज टाउ, टाउ के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट मीन्स इफ टाउ, ये टाउ है सही, अलिफ मदा की तरह जो लिखा है ये क्या है? टाउ है। इफ अगर टाउ इक्वल्स टू 1 RC, ये पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? इफ टा इक्वल्स टू 1 RC, नहीं है समझ में? सवाल है किसी का? पूछ लें। अच्छा, वो पंखे को देख रहे हो, नज़ारा नोट कर रहे हो, चले सही है, इन मौके पे आ गया। 1 RC में इसने कितने चार्ज स्टोर किए? 1 RC में कितने चार्जेस इसने स्टोर किए? ये लियोनिया ने जिमुर को खूब है, इसके सब अलावेस पूर्तो कौन दम जिक्र मुंह दम जिक्र सपटियान कम गस नहीं खुशी हो जाओ यार। इफ टा इक्वल्स टू 1 RC, धमकी भी मजबूर करते हो, अगर ठा जो है वो 1 RC के बराबर हो, तब कैपेसिटर जितने चार्जेस स्टोर करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.63 Q नॉट, विच इज़ नोन एज 63% ऑफ द ओरिजिनल चार्जेस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पॉइंट को ज़रा समझो। सवाल एग्जाम के अंदर ऑप्शन में अगर गिवन था कि 1 RC में कैपेसिटर कितने % चार्ज होता है, तो जवाब क्या दोगे? 1 RC में वो 63% चार्ज होगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ से एक और पॉइंट भी याद रखो, 1 RC को डिफाइन कैसे करते हैं? 1 RC इज़ दैट टाइम, 1 RC वो टाइम है, टाउ जो मैंने लिखा है इसको सिंपल टी भी लिख सकते हो, इधर मैंने टी लिखा या टाउ लिखो एक ही चीज़ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, टाइम की बात कर रहे हैं कि अगर टी बराबर हुआ 1 RC के मतलब 1 टा के बराबर हुआ। ये बात समझ आ रही कि नहीं? अगर हम जो डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ टाउ, व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज़ 1 RC, सो टाइम जो आपके पास लिखा है टाइम कांस्टेंट या टाउ जो लिखा है या 1 RC, इट इज़ दैट टाइम, ये वो दौरानिया है in which the capacitor stores 63% of the maximum charges। जो मैक्सिमम चार्जेस के कितने % चार्ज स्टोर करता है? 63% चार्ज स्टोर करता है। इंशाल्लाह अभी आप लोग को रेस्ट का मौका दूंगा, सही है? थोड़ी थकावट आप लोग को होगी, शायद गर्दन वगैरह में दर्द वगैरह भी होगा, तो अभी इंशाल्लाह आप लोग सब कुछ हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? तो अगर आपके पास टाइम बराबर था 2 RC के, टी आटा इक्वल्स टू 2 RC, 2 टा 76 कितना होगा? 70 वेल डन। 0.86 Q नॉट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 86%। आ रहे सवाल का जवाब समझ में? एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाओ। आफ्टर 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स, कितने टाइम कांस्टेंट के बाद? तकरीबन आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट्स द कैपेसिटर in 90 minutes stores maximum charges that cannot be 100% but approximately equal to 100%।
समझा रहे कि नहीं? दरमियान में लॉस मास तो होगा कि नहीं होगा भाई? लॉसेस की बात कर रहा हूँ, सही है? पश्तो वाला वो ना समझो। तो मैं कि आफ्टर जो आपके पास 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं उसे क्या होगा? कैपेसिटर्स, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स। कैपेसिटर स्टोर्स मैक्सिमम ऑफ चार्जेस नियरली इक्वल्स टू 100%। अभी सारे ऐसा ऐसा बोल रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह से कर रहे हो। चलिए इसका ग्राफ बनाओ ज़रा। पूछो बच्चे, कोई सवाल है किसी का? ये यहाँ पे टी का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल 1 RC है, फॉर एग्जांपल 2 RC है, सही? जो मैंने कहा था ना, इधर टी या टा लिखो, एक ही चीज़ है। 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC एंड सो ऑन। और ये चार्जेस हैं जिसको हम कूलम में और ये सेकंड में, टाइम सेकंड में काउंट करते हैं और चार्जेस कूलम में मेजर करते हैं। इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा, कोई बता सकते हैं कैसे ग्राफ बनेगा? थोड़ा होश हवस किस होश में खेल। सर ये ऐसे इंक्रीज करेगा सर चार्जेस ऐसे। क्या हो बच्चे आपको? थोड़ा गेज है? देखिए ज़रा, ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनेगा। देखो ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनेगा कि जब टाउ जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो देखो चार्जिंग भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सही क्या नहीं है? अरे ना समझ में, इस तरह से। कोई इशू तो नहीं इसमें? ये ऐसे क्यों बना? सही है, ये ऐसे इस वजह से बना। और इस वेरिएशन को हम क्या नाम देते हैं? एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? द चार्जिंग वेरीज एक्सपोनेंशियली। चार्जेस वेरी करते किस तरह? ये याद रखो, एमसीक्यूज का पॉइंट है भाई, एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं। सही भाई, कोई मसला तो नहीं इसमें? चलिए नेक्स्ट नजर आते हैं। डिस्चार्जिंग, उसके लिए फार्मूला यहाँ से हम निकालते हैं, ये तो आसान है। Q इक्वल्स टू, बताओ ज़रा सारे आला, टा बाई RC। ये किसका फार्मूला है? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। 1 RC में ज़रा इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। इफ़ टा इक्वल्स टू, अगर टाइम 1 RC हो तो तब ज़रा बताएं कितना कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है? 0. अच्छा ये कहाँ चला गया? सही है, 0.37 Q0 विच इक्वल्स टू 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। इसका मतलब 1 RC में कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हो जाता है और कितना चार्ज हो जाता है? 37 में क्या ऐड करूँ, क्या रेट बन जाए? इधर देखो, अच्छा चले सही। नेक्स्ट वन बताओ, इफ टा इक्वल्स टू 2 RC तब कितना होगा? 0. हाँ पता चल गया ना, देखो 0.14। 14 किधर से आया गया? Q0 तो कहो ना 14%। 14% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। क्या मतलब कि 2 RC में कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हो जाता है? 14%। और कितना चार्ज हो जाता है? 86। ना इसमें कितना ऐड करो ना, 86 ऐड करो तब 100 बन जाता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कर्व ना लिखो, बस ये कर्व याद रखो, बस ये आपके लिए काफ़ी है। ये T और ये Q है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। सही है? हाँ बिल्कुल, टाउ बढ़ रहा है और ये चार्जेस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं स्टोरेज की। कोई इशू तो इसमें नहीं है। ये ग्राफ, वो फार्मूलाज, ये चीज़ें, कहानियाँ, ये ख़त्म हो।
चलें ज़रा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अभी तो स्टार्ट लिया ही नहीं चैप्टर। चलें मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, इसको लिखें। अब जो है हम खूबसूरत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर उन्हीं के बेस पर हम आगे चलते जाएंगे बच्चे।